द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। नूह हिंसा में जल चुके हरियाणा को क्या फिर से सुलगाने की कोशिश चल पड़ी है? दरअसल हिंदूवादियों ने फिर से अपने एजेंडे को साधना शुरू कर दिया है। हिंदूवादियों को शायद इस बात का अब दंभ हो चला है कि भगवा दल की सरकार फिर से 3 राज्यों में आई है और वहां के मुख्यमंत्रियों ने ही इस हिंदुत्व के एजेंडे को बुलंद करने के नाम पर ऐसे आदेश देने शुरू कर दिए हैं जिसका असर एक बार फिर से हरियाणा में भी दिखाई पड़ने लगा है। हालांकि हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार है और इस सरकार के आंखों के सामने नूह जल उठा था। हरियाणा का पलवल, फरीदाबाद का क्षेत्र, लगभग सब जगह हिंसा फैली थी। एक बार फिर से ऐसी ही कोशिशें शुरू हो गई हैं। एक वीडियो इस वक्त हरियाणा के पलवल का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें बजरंग दल के गुंडे जबरदस्ती नॉनवेज की दुकानें बंद करवा रहे हैं। यहां जो खुले में मीट की दुकानें हैं या फिर मंदिर के आसपास मीट की दुकानें हैं, उन सबको जबरदस्ती बंद कराने पहुंच गए हैं। आप यह वीडियो में भीड़ भी देख सकते हैं। यह भीड़ बजरंग दल के हिंदुत्ववादी संगठन के कार्यकर्ता हैं और यहां तमाशा खड़ा करने आए हैं, जानबूझकर किसी की भावना को आहत करने आए हैं। क्या हिंदू समाज मीट मछली नहीं खाता है, अंडा नहीं खाता है? अगर खाता है तो फिर ये शोबाजी क्यों? जरा देखिए कि कैसे धमकी दे रहे हैं, कैसे ललकार रहे हैं। सुनिए। दुकान नहीं खुलेगी और वहाँ तुम प्यार से बंद कर लोगे, वो बहुत बढ़िया है ना। तो तरीका बहुत है और हम कमजोर ना कोई। अरे कोई कम देखो तरीका देखो, हमारा तुम्हारा भाईचारा बिल्कुल है। भाईचारा तुम्हारा हमारा बचपन से है ना। जहाँ बंदों के सामने करो बंद हो जाएगी। भाई तुमने बाप कॉल कर दी। मैं सब गारंटी कर दो अपनी अपनी तो देख लिया आपने किस तरीके से ये बजरंग दल के कार्यकर्ता फिर से अपने हौसले बुलंद करते हुए माहौल खराब करने की कोशिश में जुट गए हैं। इनका कहना है कि मंदिर परिसर के सामने हम आपको मीट मछली बेचने नहीं देंगे, नियर बाय में भी नहीं बेचने देंगे। लेकिन पहले से बिक रहे थे। अब ऐसे दुकानों को बंद करने के पीछे क्यों पड़े? हरियाणा में सरकार ने तो कोई ऐसा आदेश जारी नहीं किया है। अगर सरकार करती भी है तब भी अनुचित मालूम पड़ता है, क्योंकि हिंदू समाज के लोग क्या नॉनवेज नहीं खाते हैं? सबसे पहले तो इसी बात का जवाब देना पड़ेगा। और फिर जो दुकानें खोल रहे हैं, क्या सिर्फ उसमें मुसलमान है या हिंदू नहीं है? सब कुछ को अगर आप देखेंगे तो अगर ये सरकारी आदेश के रूप में सामने आता है तब भी आपत्ति जताई जा सकती है, या फिर ये जो कर रहे हैं, जो बजरंग दल के गुंडे कर रहे हैं, जो कंप्लीटली अनैतिक है, अनएथिकल है, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं? सरकार की खामोशी क्यों है? इसके पीछे की वजह हम आपको बताते हैं। इसके पीछे जो खामोशी की वजह हो सकती है वो यह है कि भगवा दल इसे कहीं ना कहीं खुले तौर पर या फिर मौन समर्थन देता रहा है। लेकिन हरियाणा एक ऐसा सेंसिटिव क्षेत्र इस वक्त है जहां हाल ही के कुछ महीने पहले नूह की हिंसा भड़की थी ब्रजमंडल कोसी यात्रा के दौरान। उसके बाद इस पर कार्रवाई भी हुई। बिट्टू बजरंगी जैसे गुंडे को पकड़ के सलाखों के पीछे भी डाला गया और हाल में भी कुछ खबरें आई कि उसके भाई पर हमला हुआ है। या फिर खबर यह भी आई कि जो भी ऐसे दंगे में पकड़े गए, हिंसा में आरोपी गिरफ्तार हुए, उनके ऊपर ज्यादती हो रही है जेल में भी। और इसके लिए डीजीपी के सामने गुहार लगाई गई, कोर्ट में भी गुहार लगाई गई है। तो इन सब को माहौल बनाने की कड़ी के रूप में अगर आप जोड़ कर देखें तो क्या हरियाणा को सुलगाने की कोशिश हो रही है? एक तरफ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि इन आरोपियों के साथ इनके क्या सलूक हो रहा है, दूसरी तरफ फिर से बजरंग दल वाले पलवल के क्षेत्र में, जो कि नूह हिंसा की चपेट में आया था, उस क्षेत्र में जाकर जबरदस्ती मीट की दुकानें बंद करवा रहे हैं। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये उसी चीज की भीड़ है। तो इन सारी कड़ियों को जोड़ें तो क्या फिर से माहौल बनाने की कोशिश है? सरकार क्या चुपचाप इन सारे घटनाक्रमों को देखती रहेगी? क्या इसके कनेक्शन को समझने की कोशिश नहीं करेगी? कहीं ना कहीं मौन समर्थन की ओर तो ये सारी बातें इशारा करती हैं। इस वीडियो को अशरफ हुसैन ने शेयर करते हुए लिखा भी कि हरियाणा के पलवल में हिंदू संगठन के लोगों द्वारा मीट की दुकानें जबरदस्ती बंद करवाने का आरोप। उनके मुताबिक ये दुकानें मंदिर के करीब हैं इसलिए। तो क्या मंदिर के करीब ये दुकानें आज से होंगी या कल को खुल गई होंगी?
जो आप आज आकर बंद कराने के लिए उतर आए? क्या आपके पास कोई और काम नहीं है? ऐसे हिंदू संगठन वालों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। क्या आप समाज का ठेका लिए फिरे हैं तो समाज की भलाई चाहेंगे या समाज में उपद्रव चाहेंगे, या तो तय करना पड़ेगा। वैसे भी हरियाणा जैसा क्षेत्र जो इस वक्त काफी संवेदनशील है, जहां पर कुछ भी कभी भी हो जाने की आशंका बनी हुई है, वैसे में इस तरीके के माहौल को पैदा करना या फिर ऐसी खबरों का आना कि इस हिंसा से हिंसा से जुड़े आरोपियों के साथ ज्यादती होना, मारपीट होना, हमला होना, क्या एक बार फिर से हिंसा प्लान करने की साजिश है, कोशिश है? ये सवाल पूछा जाएगा। अब देखिए, सरकार की खामोशी के कारण क्या हो सकते हैं, कुछ हम हेडलाइंस आपको दिखाते हैं। जो इस वक्त नई नई जो सरकार बनी है, मोहन सरकार, भजन सरकार, वहां क्या चल रहा है और क्या उसी का इफेक्ट है हरियाणा में इस वक्त। जरा देखिए, एक हेडलाइन दिखाता हूं। राजस्थान, अवैध मीट की दुकानों के खिलाफ महापौर की सख्ती, दुकानदारों में दहशत, दुकान छोड़कर भागे। यानी कि अब वहां पर दुकानें नहीं चलेंगी, खुले में दुकानें बंद कर दी जाएंगी, उसे पूरी व्यवस्था जो करनी है वो करेंगे। चलिए ठीक है, आप हाइजीन के नाम पर कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एजेंडा क्या वही नहीं है कि हिंदुत्व के नाम पर आप ऐसे अचानक से एजेंडे को लेकर सामने आते हैं, जबकि मीट की दुकानें आज से नहीं चल रही हैं। तो फिर अगर ऐसा कुछ आदेश होता है तो यह आदेश सरकार अगर जारी करती है तो क्या इन भावनाओं का ख्याल रखती है या फिर सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व का एजेंडा बुलंद करना ही इसके पीछे मकसद होता है। एक देखिए, आपको दिखाते हैं, मध्य प्रदेश की खबर है। एक्शन, बिना अनुमति मांस मछली बेचने वालों की दुकान बंद करवाई, मुख्यमंत्री के आदेश के बाद एक्शन में अधिकारी। अब लाइसेंस लीजिए, लाइसेंस लेने का प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस फॉलो कीजिए, फिर बेचिएगा। लेकिन इससे पहले तक अगर बिक रहे थे, शिवराज सरकार में बिक रहे थे या फिर राजस्थान में गहलोत सरकार के राज में बिक रहे थे, तब कुछ भी गलत नहीं था। अब सब कुछ गलत है और सिर्फ इसलिए है कि हिंदुत्व के नाम पर अगर वोट लेना है 24 से पहले माहौल ऐसा करना पड़ेगा कि हाँ, हिंदुओं का चलता है। लेकिन यहां गारंटी नहीं है कि ये दुकानें सिर्फ मुसलमानों की होंगी, हिंदुओं की भी हो सकती हैं। हर कोई हर धंधे में व्यस्त है और मांस मछली अंडा खाने वाले सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, हिंदू समाज का बहुत बड़ा तबका है जो इसका सेवन करता है। तो अगर मुख्यमंत्री जी नहीं खाते हैं, अगर बजरंग दल के कार्यकर्ता नहीं खाते होंगे, तो क्या इस वजह से वो सिर्फ तमाशा खड़ा करेंगे? यहां देखिए, एक और हेडलाइन दिखाता हूं, पत्रिका की है। पत्रिका में क्या लिखा गया? खुले में मांस बेचने वालों की दुकानें की जा रही चिन्हित, जल्द होगी आगे की कार्रवाई। हर जगह मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में, राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में ऐसा खेल शुरू कर दिया गया है। हिंदुत्व के नाम पर अब मीट मछली अंडे की दुकानों को टारगेट किया गया है। कल के डेट में यह आदेश भी जारी हो सकता है कि अब कोई नॉनवेज नहीं खाएगा, भारत में नॉनवेज बंद हो गया है। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यह सरकार जैसे जैसे आदेश समय के साथ जारी कर रही है, उससे मालूम पड़ता है कि चाहे मध्य प्रदेश जाए, चाहे राजस्थान जाए, फिर या हरियाणा ही क्यों ना हो जाए, या फिर आप यूपी की बात कैसे भूल सकते हैं, जहां पर हाल ही में हलाल प्रोडक्ट पर ही बैन लगा दिया गया। अब ये सारी चीजों के पीछे वजह जो भी ढूंढी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं एक हिंदुत्व के एजेंडे को बुलंद करने की बूथ वो साफ तौर पर आती है। एजेंडा बुलंद करना है, वो सही तरीके से भी हो सकता है, अध्यात्म का मार्ग है आपके पास, आप अपने धर्म की रक्षा करें, धर्म का प्रचार करें, इसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जबरदस्ती किसी पे अपना धर्म सौंपा जाए, जबरदस्ती किसी की रोजी रोटी छीन ली जाए, उनकी दुकानें बंद कर दी जाए, इससे क्या हासिल हो जाएगा? कल के डेट में किसी विधायक को कह दिया जाए कि आप घर में मांस मछली खाते हैं, आपकी विधायकी हम छीन लेते हैं, तो यह उचित होगा क्या? नहीं होगा। तो फिर ऐसी घटनाओं से, ऐसी हरकतों से बचना चाहिए। और हरियाणा में खास करके जो हिंदूवादी नेता देखा देखी शुरू कर चुके हैं अपने राज्यों में, उन्हें रोकना होगा, क्योंकि हरियाणा एक संवेदनशील क्षेत्र बन चुका है जहां पर हाल में हिंसा भड़की थी। तो अलर्ट रहने की जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।